दिल्ली, जो देश की राजधानी है, जहां दिन रात हजारों लोगों की जिंदगी सरपट दौड़ती रहती है, लेकिन इस चहल पहल और रौनक के बीच कभी कभी ऐसे रहस्य और कहानियां भी उभरती हैं जो सन्नाटे की खौफनाक चीखों को पीछे छोड़ जाती हैं। ऐसी एक दास्तान है दिल्ली के एक जाने माने कुश्ती कोच और एक रहस्यमय तांत्रिक की, जिसने न केवल इस शहर को हिलाकर रख दिया बल्कि अंधविश्वास और पागलपन की हदों को भी पार कर दिया। यह कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां कुश्ती के अखाड़े की सीमाएं खत्म होती हैं और तंत्र मंत्र की भयानक गलियों की शुरुआत होती है। इस खौफनाक दास्तान में विश्वास और भय, शक्ति और नियंत्रण की वो अजीबोगरीब लड़ाई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मौत का अनुष्ठान। तांत्रिक के लिए कुश्ती कोच की घातक बलि। कोच की महत्वाकांक्षाएं और तांत्रिक की छाया। संदीप सिंह, बदला हुआ नाम। दिल्ली के एक जाने माने कुश्ती कोच थे जो अपने मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर अपने क्षेत्र में नाम कमा चुके थे। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में सोना जीतना। अपनी कुश्ती अकादमी में उन्होंने कई युवाओं को प्रशिक्षित किया और कई बार अपने खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतते हुए देखा था। लेकिन उनकी खुद की सफलता का सपना अधूरा रह गया था। इस अधूरे सपने ने संदीप को धीरे धीरे निराशा की ओर धकेल दिया। तांत्रिक के चुंगल में फंसना। अपनी कुश्ती अकादमी में संदीप के साथियों और छात्रों ने उन्हें एक तांत्रिक से मिलने का सुझाव दिया जो कथित रूप से विशेष शक्तियों के माध्यम से सफलता दिलाने में सक्षम था। उस तांत्रिक का नाम विक्रम था, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में रहता था। विक्रम के पास एक खास शक्ति का दावा था और लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करता था। संदीप, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार था, विक्रम से मिलने चला गया। विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी कुश्ती में सफलता केवल तभी सुनिश्चित हो सकती है जब वह एक विशेष अनुष्ठान करे जिसमें एक बलि की आवश्यकता थी। संदीप को यह सुझाव खौफनाक लगा, लेकिन उसकी निराशा और जीत की लालसा ने उसके सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर दिया। तांत्रिक अनुष्ठान और पत्नी की बलि का फैसला। विक्रम ने संदीप को यह कहकर और प्रभावित किया कि बलि के लिए उसके जीवन का कोई करीबी व्यक्ति ही सबसे प्रभावी होगा। संदीप ने पहले इस विचार का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे विक्रम के तंत्र मंत्र और मानसिक प्रभाव में आ गया। उसे विश्वास हो गया कि यह बलि ही उसकी कुश्ती के करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। संदीप की पत्नी रितु, बदला हुआ नाम है, एक साधारण गृहिणी थी। वह अपने पति के सपनों का समर्थन करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यही समर्थन उसके लिए जानलेवा साबित होगा। संदीप ने रितु को इस अनुष्ठान के लिए चुना क्योंकि वह उसे सबसे ज़्यादा करीब मानता था और तांत्रिक के कहे अनुसार उसके बलिदान से ही उसे अपार सफलता मिलेगी।
हत्या का खौफनाक दिन। 2017 की एक ठंडी रात को संदीप ने विक्रम के निर्देशानुसार अपने घर में बलि का अनुष्ठान किया। उसने रितु को पहले से ही तैयार एक कमरे में बुलाया, जहां उसने तांत्रिक के बताए गए सभी तामझाम की व्यवस्था कर रखी थी। रितु, जो अपने पति पर पूरी तरह विश्वास करती थी, उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह उस रात के लिए एक खौफनाक बलि का हिस्सा बनने वाली है। उसने सोचा कि संदीप उसे एक साधारण पूजा के लिए बुला रहा है। रितु को विश्वास था कि संदीप उसके लिए कोई पूजा कर रहा है। संदीप ने पहले कुछ मंत्रोच्चार किए, जैसा कि विक्रम ने उसे सिखाया था। फिर अचानक उसने रितु पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। रितु को संभलने का मौका भी नहीं मिला। संदीप ने बेरहमी से उसका गला काट दिया। रितु की चीखें घर की दीवारों में ही गूंजती रह गई। उसकी हत्या के बाद संदीप ने उसकी लाश को घर के एक कोने में छिपा दिया और खून से सने कमरे को साफ कर दिया। संदीप ने अपनी पत्नी रितु के गायब होने के बारे में पुलिस और पड़ोसियों को कई झूठी कहानियां गढ़ी, ताकि वह उन पर शक न करें और मामले को किसी तरह टाल सकें। मायके जाने का बहाना। संदीप ने सबसे पहले पुलिस को यह बताया कि रितु अपने मायके गई है। उसने कहा कि वे दोनों आपसी झगड़े के बाद नाराज हो गए थे और रितु गुस्से में घर छोड़कर अपने माता पिता के पास चली गई। संदीप ने यह भी कहा कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी, इसलिए उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। शॉपिंग के लिए बाहर जाने का बहाना। कुछ दिनों बाद जब पुलिस और पड़ोसियों ने फिर से रितु के बारे में पूछा, तो संदीप ने कहा कि वह घर से शॉपिंग करने के लिए निकली थी और वापस नहीं लौटी। उसने यह कहानी गढ़ी कि रितु ने अचानक जाने का फैसला किया था और अपने साथ कुछ पैसे और जरूरी सामान भी ले गई। इस बहाने के साथ उसने यह दावा किया कि शायद रितु किसी दूसरी जगह रहने का फैसला कर चुकी है। मानसिक तनाव का बहाना। संदीप ने यह भी दावा किया कि रितु मानसिक तनाव से गुजर रही थी और हो सकता है कि उसने कहीं जाकर खुद को अकेला कर लिया। उसने कहा कि रितु अक्सर मानसिक रूप से परेशान रहती थी और इसलिए उसने घर से बाहर जाने का फैसला किया। इस बहाने के जरिए संदीप ने यह दिखाने की कोशिश की कि रितु का गायब होना असामान्य नहीं था और यह उसके पारिवारिक मुद्दों का नतीजा हो सकता है। खुदकुशी की आशंका जताना। संदीप ने एक और झूठी कहानी गढ़ी कि रितु ने हो सकता है आत्महत्या कर ली हो, क्योंकि वह अपने जीवन में खुश नहीं थी। उसने पुलिस को यह बताने की कोशिश की कि रितु अपनी समस्याओं से तंग आ चुकी थी और शायद उसने किसी सुनसान जगह जाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि इस कहानी को साबित करने के लिए उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अज्ञात व्यक्ति के साथ भागने का बहाना। अंत में जब संदीप को लगा कि उसके बहाने कमजोर पड़ रहे हैं, तो उसने एक और कहानी बनाई कि रितु किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ भाग गई है। उसने पुलिस से कहा कि रितु का किसी और के साथ संबंध हो सकता है और वह उसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए घर छोड़कर चली गई है। पुलिस की जांच और संदीप का खुलासा। रितु के अचानक गायब होने से संदीप के पड़ोसियों को शक हुआ। उन्हें पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और संदीप से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में संदीप ने अपनी पत्नी के गायब होने के बारे में झूठी कहानियां गढ़ी, लेकिन पुलिस की गहन जांच के बाद उसकी कहानियां बेमानी लगने लगी। पुलिस ने संदीप के घर की तलाशी ली और खून के धब्बे पाए। इसके बाद जब पुलिस ने संदीप से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी पत्नी की हत्या करने का गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने यह सब एक तांत्रिक के कहने पर किया था ताकि वह कुश्ती में सफलता पा सके। तांत्रिक की गिरफ्तारी। एक खौफनाक खुलासे के साथ विक्रम बदलावाला दिल्ली के बाहरी इलाके में रहने वाला एक तांत्रिक था। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों के नाम पर कई लोगों को प्रभावित किया था। विक्रम ने तंत्र मंत्र के जरिए समस्याओं का समाधान और शक्तियां प्राप्त करने का दावा किया था। उसकी प्रसिद्धि और शक्ति का दावा उसे लोगों के बीच एक रहस्यमय और विवादास्पद व्यक्ति बना चुका था। संदीप की गिरफ्तारी के बाद विक्रम की जांच। संदीप सिंह की गिरफ्तारी और उसकी पत्नी रितु की हत्या के खुलासे के बाद पुलिस ने विक्रम पर भी ध्यान केंद्रित किया। संदीप के कबूलनामे में विक्रम का नाम बार बार आया था। उसने पुलिस को बताया कि विक्रम ने उसे तांत्रिक अनुष्ठान और बलि देने के लिए प्रेरित किया था। विक्रम की तलाश और गिरफ्तारी। संदीप के कबूलनामे के आधार पर विक्रम के खिलाफ एक आधिकारिक जांच शुरू की गई। विक्रम के आश्रम और निवास स्थान पर छापेमारी की योजना बनाई गई। पुलिस को विक्रम के तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और उसके संपर्कों की जानकारी जुटानी थी। गुप्त सूचना। पुलिस ने गुप्त सूचना प्राप्त की कि विक्रम अक्सर अपनी तांत्रिक विधियों के लिए अंधेरे और सुनसान स्थानों पर जाता है। इसके बाद पुलिस ने विक्रम की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया और उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड किया। छापेमारी। 2017 के अंत में पुलिस ने विक्रम के आश्रम पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किए गए उपकरण, खून से सने वस्त्र और कुछ संदिग्ध सामग्री बरामद की। ये सभी सबूत विक्रम की आपराधिक गतिविधियों की पुष्टि कर रहे थे। गिरफ्तारी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय विक्रम ने पहले तो नकारात्मकता दिखाई और अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को झूठा बताया, लेकिन जब पुलिस ने उसके आश्रम से मिले सबूतों को दिखाया तो वह टूट गया। पूछताछ। विक्रम से गहनता से पूछताछ की गई। प्रारंभ में उसने संदीप के खिलाफ आरोपों को नकारा, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि उसने संदीप को तांत्रिक अनुष्ठान करने और बलि देने के लिए उकसाया था। विक्रम ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी तांत्रिक विधियों के तहत बलि देना एक अनिवार्य प्रक्रिया थी। जब इस केस की जांच की गई तो निम्न बातें सामने आई। विक्रम के आश्रम से पुलिस ने उन सामग्री की बरामदगी की जिनका उपयोग तांत्रिक अनुष्ठानों में किया जाता था, जैसे कि
मंत्रोच्चार के लिए बुक्स, काले वस्त्र और बलि देने के लिए उपयोग किए गए हथियार। विक्रम की जांच में यह भी पता चला कि वह अक्सर लोगों को तांत्रिक शक्तियों के नाम पर धोखा देता था और उन्हें अंधविश्वास के जाल में फांसता था। विक्रम का पुलिस रिकॉर्ड भी देखा गया। विक्रम का रिकॉर्ड दिखाता है कि उसने कई बार तांत्रिक विधियों के माध्यम से लोगों को अपने चंगुल में फंसाया था और उसने कई व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करने के नाम पर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया था। कानूनी कार्रवाई और सजा। विक्रम को हत्या के लिए साजिश और उकसाने के आरोप में अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे दोषी ठहराया और उसे गंभीर सजा सुनाई। विक्रम ने अपने अपराध को लेकर कोई पछतावा नहीं जताया और अपने तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए तर्क प्रस्तुत करता रहा। संदीप और विक्रम को हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों में अदालत में पेश किया गया था। संदीप ने अदालत में अपने किए पर पछतावा जताया, लेकिन कानून के सामने उसकी सजा तय थी। दोनों को न्यायिक हिरासत में रखा गया और लंबी सुनवाई के बाद उन्हें सजा सुनाई गई। महत्वाकांक्षा का अंधेरा रास्ता। ये कहानी एक साधारण कुश्ती कोच की है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अंधविश्वास और तांत्रिक अनुष्ठानों का सहारा लिया, लेकिन अंत में उसने अपनी पत्नी की जान लेकर खुद को बर्बाद कर लिया। ये घटना बताती है कि कैसे अंधविश्वास और लालच इंसान को मानसिक विकृति के गहरे दलदल में धकेल सकते हैं, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी थी एक सच्ची घटना पर आधारित। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरी टाइम। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।